हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो 12th कंप्लीट होने के बाद हम सभी के मन में सिर्फ दो सवाल घूमते रहते हैं। पहला तो कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, और दूसरा अब 12th तो कंप्लीट हो गया, आगे क्या करना है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हमें बहुत परेशान करते हैं। देखो, पहला सवाल जो है रिज़ल्ट कैसा आएगा, इसको तो कोई वैल्यू नहीं देनी चाहिए। समझो, 50% लाने वाले स्टूडेंट वर्ल्ड फेमस चैम्पियन बन सकते हैं, हाईली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और ऐसा पाया गया है कि अच्छे रिजल्ट लाने वाले लाइक 90% 80% लाने वाले स्टूडेंट 9 to 5 जॉब करते हुए पाए गए हैं विद हाई प्रेशर एंड स्ट्रेस। इवन 12th फेल स्टूडेंट भी अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल पाए गए हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि रिजल्ट हमारा करियर डिसाइड नहीं करता है। सो रिजल्ट की चिंता छोड़ दो, मतलब रिजल्ट का करियर से कुछ खास रिलेशन नहीं है। तो आप सब अपने मन में रिजल्ट की टेंशन को हटा दो सबसे पहले। अब बचा दूसरा सवाल, व्हाट आफ्टर क्लास 12th। इस सवाल को जितनी इम्पोर्टेंस दी जाए उतनी कम है, क्योंकि अगर इस सवाल का सही जवाब हमें नहीं मिला तो ये हमारे करियर पे अफेक्ट कर सकता है। एक सर्वे में ये पाया गया कि 90% स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 10 करियर ऑप्शंस ही पता थे। मतलब समझ रहे हो ना कि अवेयरनेस की कितनी कमी है। मोस्टली होता क्या है कि 12th अगर हमने आर्ट से की है तो बीए कर लो, साइंस से की है तो बीएससी कर लो, कॉमर्स से की है तो बीकॉम कर लो, या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल। बस यही लिमिटेड ऑप्शंस ही बताए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, मेरा ये मानना है कि सिर्फ इतने ही ऑप्शंस क्यों। आज के इस वीडियो में हम 100+ कोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कोर्स डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और ये वीडियो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th में मैथ्स ली थी। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम दूसरी वीडियो लाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर हमने 12th में मैथ्स ली होती है तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे माइंड में आता है वो इंजीनियरिंग का आता है। 4 इयर्स का कोर्स होता है, चाहे आप बीई करें या बीटेक करें। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपने क्लास 12th में मैथ्स लिया हो। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है और अपने हिसाब से आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड के इंजीनियर बन सकते हैं। ये कुछ फेमस एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लाइक IIT, AJEEE, BIT, SAT, EAM, CET। ये कुछ फेमस एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। इनको क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंजीनियर बन सकते हैं। इनको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद कॉलेज मिलता है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग के अंडर भी कई सारे कोर्स आते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंजीनियरिंग फील्ड डिसाइड करिए। जैसे आपको एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियर बनना है, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियर बनना है। ये सारे ऑप्शंस आपको इंजीनियरिंग फील्ड में मिलेंगे। कौन से ऑप्शन होते हैं? सबसे पहले सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियर, सिरेमिक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, मैराइन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियर, CSE, IT, ECE, EEE। ये सारे कोर्स इंजीनियरिंग में आते हैं। इंजीनियरिंग में आपको इतने सारे कोर्सेज मिलते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिग्री हम कोई ले लें। अब डिग्री में भी बहुत सारी डिग्री हैं, सिर्फ BSc ही नहीं है। और अगर BSc ही करनी है तो BSc में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सी BSc हमें करनी है ये भी हमें डिसाइड करना होता है। तो डिग्री की बात करें, डिग्री में कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो डिग्री में हम सबसे पहली जो डिग्री की बात करने वाले हैं वो BA है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइंस स्टूडेंट BA नहीं कर सकता, या फिर मैंने 12th में कॉमर्स लिया था तो हम BA नहीं कर सकते। ऐसा कोई रूल नहीं। BA मोस्टली ऐसा पाया गया है वो स्टूडेंट करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक UPSC हो गया, कोई बैंक PO हो गया, या कोई भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, वो लोग BA करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि BA में कोई कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता है, आप याद करके पास हो सकते हो। BA में पास होना आसान होता है, इस वजह से वो लोग BA चूज़ करते हैं। और UPSC में कई सारे हमें ऐसे सब्जेक्ट मिल जाते हैं BA में जो हमारी UPSC एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो
ऐसे बच्चे जो यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो बीए लेते हैं। अब बीए में भी कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के हिसाब से। हमें कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से बीए करना है। लाइक एक होता है बीए एचईपी, बीए एसटीपी, बीए लिंग्विस्टिक्स, बीए इकोनॉमिक्स, बीए साइकोलॉजी, बीए फाइन आर्ट्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए सोशियोलॉजी, बीए लाइब्रेरी साइंस। ये सारे ऑप्शंस बीए में आते हैं। अब जो नेक्स्ट डिग्री की हम बात करने वाले हैं वो है बीकॉम। बीकॉम ऐसे स्टूडेंट कर सकते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिन्हें बैंक मैनेजर बनना है, बैंक पीओ बनना है। ऐसे बच्चे बीकॉम कर सकते हैं क्योंकि बीकॉम में भी ऐसे सब्जेक्ट हमें मिल जाते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काम आते हैं। बीकॉम में भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो बीकॉम रेगुलर कर लीजिए, बीकॉम कंप्यूटर्स कर सकते हैं, बीकॉम बैंक मैनेजर एंड बीकॉम टैक्स। इन चारों में से आप कोई भी बीकॉम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डिग्री की हम बात करने वाले हैं वो है बीएससी। बीएससी में हम सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा भी कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें बीएससी की जा सकती है। या तो आप बीएससी पीसीएम कर लें, बीएससी एमईसी कर सकते हैं, बीएससी एप्लीकेशन मैथमेटिक्स कर सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी डेयरी साइंस। इन सब्जेक्ट में से किसमें आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप बीएससी डिग्री कर सकते हैं। अभी तक जिन डिग्री की हमने बात की वो तो मोस्टली स्टूडेंट को पता होती है। अब जो हम बात करने वाले हैं डिग्रीज की वो कुछ हटके हैं। पहली जो डिग्री है वो एलएलबी है। एलएलबी अगर आप लॉ करना चाहें तो एलएलबी कर सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर बीबीएम कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। फिर बीएएफ, बैचलर इन अकाउंट एंड फाइनेंस। बीएफएम कर सकते हैं, बिजनेस इन फाइनेंस मैनेजमेंट, ये कर सकते हैं। इतनी एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं, अदर डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट एंड फाइनेंस में ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है तो बीएएफ कर लीजिए। अगर फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना है उसमें डिग्री चाहिए आपको तो बीएफएम कर लीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में ग्रेजुएशन करना है कंप्यूटर को लेके तो बीसीए कर लीजिए। अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो बीबीए कर लीजिए। जो डिग्रीज हैं ये सभी आप कर सकते हैं। अब हम ड्यूअल डिग्री की बात करेंगे कि 2 डिग्री आप एक साथ कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी वो डिग्रीज हैं जो आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। 4 इयर्स का ये कोर्स होंगे। आप बीए और बीएड एक साथ कर सकते हैं, बीएससी और बीएड एक साथ कर सकते हैं, बीए और एलएलबी एक साथ कर सकते हैं, बीकॉम और एलएलबी एक साथ कर सकते हैं, बीबीएम और एलएलबी एक साथ कर सकते हैं, बीबीए और एलएलबी आप एक साथ कर सकते हैं। ये 6 डिग्रीज हैं जो आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। 4 साल का होगा ये। अब हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एक ICWA, एक CS, एक CA। ये 3 कोर्सेज हैं। अगर इन तीनों कोर्सेज की डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक अदर ऑप्शन की जो कि एनडीए होता है। आप 12th के बाद एनडीए कर सकते हैं। एनडीए में अगर आप एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हैं, नेवी में इंटरेस्टेड हैं, आर्मी में इंटरेस्टेड हैं तो 12th के बाद आप डायरेक्ट एनडीए क्लियर करिए। इसके बाद अब हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करेंगे कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। सबसे पहला डिप्लोमा कोर्स है वो है फॉरेन लैंग्वेजेस का। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना पसंद करते हैं तो ये डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कोर्स है वो है फायर सेफ्टी का। तीसरा है जर्नलिज्म का। अगर आपको आर्टिकल लिखना बहुत पसंद है तो आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तीसरा है होम साइंस का। फिर नेक्स्ट है टूरिज्म का। फिर होटल मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट डिप्लोमा कोर्स होता है वो कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इन सब के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको फिल्म मेकिंग पसंद है, आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं और स्क्रीन राइटिंग करना चाह रहे हैं, साउंड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, एक्शन करना चाह रहे हैं तो आप ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इन सभी चीज़ों के। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, अगर आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो इसका भी डिप्लोमा कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं, इस सभी चीज़ों का डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं।
अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट के भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। मेकअप की फील्ड में बहुत स्कोप है, आप वो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे कोर्स को जानते हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो आप उस कोर्स के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जानकारी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी कोर्स का डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।